जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं दिवालन साधना के बारे में, जो कि दिवालन एक प्रकार की चुड़ैल है। हम आप लोगों को इस वीडियो में दिवालन के पूर्ण रूप से डिटेल जानकारी बतलाने वाला हूं, जो कि आप लोगों को यूट्यूब पे ऐसे दिवालन की साधना, शक्ति ट्रांसफर के बारे में बतलाते हैं, मंत्र विधान के बारे में बतलाते हैं, जो कि आप लोगों को वो सामग्री मिलती भी नहीं है और आप लोग साधना करवाते हैं, लोग गुरु लोग शक्ति ट्रांसफर भी देते हैं, आप लोगों को नाकामयाब हो जाते हो। बाद में गुरु बोलता है इतना पैसा फिर शेयर करो, आपकी शक्ति नहीं जागृत है, आपको ये पावर एनर्जी नहीं है, आप शमशान में जाओ बैठो, आप इतने दिन तक के ध्यान केंद्रित करो, आप अपनी शक्ति को ऊर्जा बनाओ। ऐसे आप तमाम प्रकार के बहाने सुनते आ रहे हो यूट्यूब पे, जो कि हमारे पास कॉल आते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के गुरुओं के नाम लेते हैं, जो कि बोलते हैं गुरु जी इन्होंने फ्रॉड किया, इन्होंने फ्रॉड किया, और आप अपने कर्ज खत्म करने के बजाय और अत्यधिक कर्ज में डूब जाते हो। तो आज हम आप लोगों को, जो लोग गरीब लोग हैं, साधक लोग, उन लोगों के लिए कुछ हम बेहतरीन साधना के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को लास्ट में अगर हमारी वीडियो पसंद लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अन्यथा डिसलाइक अनसब्सक्राइब करके चल जाना। गुरु के आदेश से मैं जो इसमें वीडियो में साधना की बात करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण साधना होने वाली है, जो कि दिवालन साधना का जो ये है, ये एक बहुत जोखिम भरी साधना है और एक बहुत ही खतरनाक साधना है। और जो हम इसमें सामग्रियाँ बताएंगे, आपको वो सामग्री अवश्य ही मिलेगी। और ये साधना ओनली 7 दिन की है। और जो हम इसमें सामग्रियाँ विधि विधान बतलाएंगे, ये कोई भी दुनिया का कोई भी तांत्रिक काट नहीं कर सकता है। ये मैं फुल चैलेंज दावा के साथ में बोलता हूँ। देखिए, दिवालन साधना जो भी व्यक्ति करेगा, उसके लिए देहधारी गुरु की होना बहुत जरूरी है। देहधारी गुरु बोले तो जो जीवित रूप से हो, इंसानी रूप से हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे गुरु को बनाना, आप लोगों को अच्छे बुरे को मार्गदर्शन करना और अपने अनुभव को साथ में शेयर करते हुए उसका आपको हानि लाभ का संकेत लेना, ये होता है गुरु का मार्गदर्शन करना। आप किसी भी प्रकार के कोई भी साधना करते हो, सबसे पहले गुरु को मार्गदर्शन अवश्य लें। गुरु बिना ज्ञान कभी भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप भटकते भटकते सारी दुनिया से थक चुके हो, तभी हमारे पास आकर थमना है, तभी रुकना है। हमारा जो कार्य होता है वो अलग होता है, सबसे हटकर होता है। मेरा कोई फ्रॉड, कोई ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। देखिए, जो ये दिवालन साधना है, केवल 7 दिन की साधना है और इसमें आपको कर्ज तो खत्म ही होगा, लेकिन जायज नाजायज, अच्छे बुरे, मारण, षटकर्म से षटकर्म, 12 कर्म से 12 कर्म, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, कोई भी दुनिया का कांड करना चाहते हो, आप इस साधना को अगर सफल कर लेते हो तो इस शक्ति के माध्यम से आप कोई भी कार्य को इल्जाम दे सकते हो। कोई भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, किसी कार्य में महारत अपना पाना चाहते हो, तभी आप ये साधना करें। जितनी साधना ये खतरनाक है, उतनी ही साधना कहीं अधिक खतरनाक आपको एक कार्य करती है। यह साधना आपको अमावस्या के दिन से स्टार्ट करना होता है। अमावस्या से स्टार्ट करके 7 दिन तक ये साधना चलानी होती है, जो कि अर्धरात्रि से ये साधना स्टार्ट करनी होती है, 12 बजे रात्रि से। इसमें जो सामग्री लगने वाली है, एक मरी हुई स्त्री की कपड़ा, फर्स्ट सामग्री। आप लोग को जो सामग्री नहीं मिलती है वो मेरे पास आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक मरी हुई स्त्री का कपड़ा, ब्लाउज, धोती, जो भी होता है उसका, ठीक है, वो उसका तन का होना चाहिए, धुला ना हो। मरी हुई स्त्री का कपड़ा। दूसरा सामग्री है, आपको 11 लेमन यानी नींबू, प्रतिदिन नींबू लेकर जाना है, 11 नींबू। और किल, लोह की किल, एक 11 किल भी होना चाहिए। एक नींबू के साथ 1 किल यूज होगा, 11 नींबू यानी 11 किल। और लोह की चक्कू, कपूर, धूप बत्ती, लोबान, गुलाब का 2 माला, प्रतिदिन 2 माला लेकर जाना है 7 दिन तक के। और इसमें शेर का 1 नाखून, आपको लगे तो सियार सिंधी ले लेना है, नहीं तो हिरन की जो कस्तूरी होती है वो ले लेना है। 2 में से एक सामग्री बस लेना, हिरन कस्तूरी या तो फिर सियार सिंधी। और 2 में से एक ले लेने के बावजूद शेर का नाखून अवश्य लेना है। और गटर का पानी लेना है, गटर का पानी तो आसानी से मिल जाएगा। इतना सामग्री लेकर जाने के बाद अच्छा घेरा लगा लेना है, अगरबत्ती, धूप बत्ती और 1 पंचमुखी दीपक जलाना है। और दिवालन का ध्यान करने से पहले शिव भगवान को, शिवगण को ध्यान करना है, काल भैरव को ध्यान करना है। सुरक्षा चक्र लगाने के बावजूद फिर आपको
जो गटर का पानी है, हवन में एक बूंद डालोगे, फिर आपको एक बार हवन करना है। जैसे घी डालते हैं फिर धुआं निकलता है तो हवन डालते हैं, पहले घी डालते हैं तो हवन डालते हैं। सात्विक पूजा पाठ कथा में आप लोग कहीं पर ध्यान दिया होगा, पहले घी डालेंगे तब फिर हवन डालेंगे, घी डालेंगे स्वाहा बोलेंगे फिर हवन डालेंगे ना। इसी प्रकार से पहले गटर के पानी डालेंगे, फिर आपको जरा सा लोबान और गुड़ और जौ काला तिल मिक्स हवन का जो सामग्री होगा उसमें हवन करना है। घी की जगह पे पानी, गटर का सड़ा हुआ पानी आपको यूज करना है। आग अगर बूझता है तो कपूर का यूज करना है, लकड़ी का यूज करना है। इस प्रकार से आपको 11 दिन तक के आपको 3 माला का मंत्र के जाप करना होता है। आखिरी दिन 7वें दिन वो दिवालन प्रत्यक्ष होती है। 7वें दिन तक के आपको इतने खतरनाक अनुभव होते हैं, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ। बुरी बुरी आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, सर्पों के किलकिलाने की आवाज़ें, छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ें, बिल्ली की रोने की आवाज़ें, आपके आसपास में कोई घिर कर दौड़ रहा है, आपके आमने सामने कोई रोशनी आ रही है, आपके सामने कोई दौड़ा रहा है, भयभीत भयभीत सपने, साधना खत्म हो जाने को दिन में भी आपको भयभीत भयभीत अचानक अनुभव होते ही रहते हैं 7 दिन तक के। उस पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, डरना नहीं है। ये साधना वही लोग करेंगे जो लोग मौत और ज़िंदगी से लड़ाई चल रही होती है, जो लोग जीवन में अकेला हो गए हैं, वही लोग ये साधना करें। साधना करने के लिए दिशा आपको दक्षिण होगा, माला आपको रुद्राक्ष की होगी, ठीक है। आसन आपको काला होगा, वस्त्र आपको काला होगा। 7 दिन तक के आपको नहाना नहीं है, बिल्कुल नहाना नहीं है। जब तक कि आपकी 7 दिन तक का साधना चलना है, ना साबुन लगाना है, ना तेल लगाना है, ना नहाना है, और ना ही अपने शरीर का वस्त्र बदलना है। जो आपका मरी हुई स्त्री का कपड़ा लाए हो उसके ऊपर बैठना है। पहले आपको काला आसन बिछाना है, काले आसन के ऊपर वो मरी हुई स्त्री का कपड़ा रखना है, फिर उसके ऊपर बैठ करके आपको बैठना है। जो अपने हिरण कस्तूरी या सियार सिंह की जो भी प्रकट हुआ है, प्राप्त हुआ है, उसको धूनी दे कर आपको हवन के सामने रखना है। जो शेर का नाखून होगा वो अपने पास सामने रखना है धूनी दे करके। ये सब शक्तियां को सम्मोहित करने के लिए रखा जाता है ताकि आपके पास शक्ति जल्दी से जल्दी आ सके, ठीक है। ये एक तामसिक प्रोसेस है। इसमें भोग के लिए कच्चा मांस और देसी शराब रखोगे, मिट्टी के बर्तन में रखोगे, 5 मुखी दीपक मिट्टी के बर्तन में जलाने वाले हो। जब दिवालन चुड़ैल आएगी तो आपके सामने बहुत अत्यधिक बदबू आएगा। बदबू जब आएगी तो बहुत लंबी चौड़ी आएगी, काले लिबास में या सफ़ेद लिबास में आएगी। और वहाँ पे जैसे भैंस, बकरी, गाय, बछड़े मर जाते हैं तो 2-4 दिन के बाद में गंदी गंदी बास आती है, बदबू आती है। सेम टू सेम उसी प्रकार से आपके पास बदबू आ रही होगी। लेकिन आपको स्पीड थूकना नहीं है, बिल्कुल थूकना नहीं है। रक्षा घेरा के बाहर कोई भी वस्तु सामान नहीं फेंकना है, भयभीत नहीं होना है, नज़र मिला कर बात नहीं करना है। वो आएगी तो अकेली रहेगी। बाकी जो आपको शक्तियाँ डरावने वाली हैं 5-6 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो आपको डराएंगी शक्तियाँ, वो इसलिए डराती हैं कि आप साधना छोड़कर चले जाओ। जो आपने कच्चे मांस, दारू वगैरह रखे हो वो सब खा पी ले जाएं और आप साधना छोड़ दो, इसलिए आपको डराने की कोशिश करती हैं। वो सब उसी शक्तियाँ भेजती हैं जो बड़ी शक्तियाँ होती है। जब आप उस सब शक्तियाँ से जीत जाती हैं तो मेन शक्ति आती है, अकेली शक्ति होती है। वो भी बहुत गरजते चिलकरते हुए आती है, बहुत भयभीत आंधी तूफान लेकर आती है, ठीक है। तो उससे नज़रें मिलाकर नहीं बात करना है। उसका बहुत भयभीत शक्ल होगी, चेहरा होगा। क्या गुरुजी मैं नज़र मिलाकर बात करूंगा तो क्या होगा? क्योंकि नज़र मिलाकर बात करोगे तो आप वहाँ पर हार्ट अटैक भी आ सकता है, खून का जो रनिंग है वो अत्यधिक रनिंग कर सकता है। इसलिए आप उससे नीचे मुड़ी कर आप बात करें। वो बोलेगी तुमने मुझे किस लिए बुलाया है, किस लिए साधना किया है, तो आपको बोलना है। वो मेरे जैसे आवाज़ों में नहीं बोलेगी, वो चिड़चिड़ जैसे बोलेगी कि तुम मेरे फेस में ऐसा, मतलब चुई चुई जैसी आवाज़ बोलेगी, ठीक है। तो आपको उसका भाषा को समझते हुए बोलना है कि मैं एक गरीब परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं है, मैं आपको अपना कार्य देने के लिए, आप मेरा कार्य करो, मैं आपको भोग दूंगा, आप मुझे वचन दो, इसीलिए मैं आपको प्रकट किया हूँ। आप अपना समस्या उससे शेयर करना है, जो भी आपका आदि समस्या है, ठीक है। और उससे आपको वचन में लेना है, सबसे पहले वचन में लेना है, उसको बोल देना है। अपना काम को बताने के बावजूद उससे वचन में लेना है। वचन में ले लेने के बावजूद उससे कुछ पैसे की मांग करना है। वो पैसे आपको 24 घंटे तक रुकेगा, पैसा देगी। पैसा रोकने की विधि विधान अलग है, वो 36 घंटे, 48 घंटे, 5 दिन तक के रुक सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका विधि विधान अलग है। लेकिन जो पैसा देगी उसको 24 घंटे के अंतर्गत आपको इन्वेस्ट कर देना है। बैंक में, UPI में, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हो, कर्ज वाले जो भी, उसको इन्वेस्ट कर देना है, अपने पास से हटा देना है, ठीक है। फिर उसको
दूसरे दिन पूछ लेना है, उसी टाइम पूछना है कि आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे। और दूसरे दिन पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सबसे मुख्य बात, कुछ पैसा को इन्वेस्ट करने से पहले गरीबों को कुछ दान करना है और उस चुड़ैल दिवालन को भोग देना है उसी पैसे से। और पैसा आपको उतना ही मांगना है जितना आपकी ज़रूरत होगी, पहला काम। दूसरा काम, आपको ऐसा कार्य नहीं करना है कि आपके पास पैसा आ गया है तो आप उड़ाते फिरो। जो चुड़ैल पैसा देगी वो आप उसको ऐसा यूज करोगे, ऐसा इन्वेस्ट करोगे जैसे कि खून पसीने की मेहनत की कमाई हुई के पैसा है, ऐसा आपको यूज करना है। और गरीबों को दान करना है, शक्ति को उसी पैसे को भोग देना है। तभी आपका जीवन में ये शक्ति बराबर पॉजिटिव ऊर्जा बनकर रही रहेगी। ये तो साधना तो तामसिक ऊर्जा है, ठीक है, तामसिक साधना है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर नहीं समझ में आता है, अगर आप इसका ट्रांसफ़र लेना चाहते हो या साधना करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। और इस दिवालन का जो मंत्र है बहुत गुप्त मंत्र रख रहा हूँ मैं, और बहुत खतरनाक मंत्र है, और वो एक साबर मंत्र है। इसलिए मैं इस वीडियो में वो मंत्र आप लोगों को नहीं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई साधक पता चला कि मैं मंत्र बतला दूं, कम उम्र का साधक है, भयभीत डर वाला है, वो अपना जीवन का तहस नहस भी कर सकता है। खतरनाक अनुभव प्राप्त तो इसमें होते ही हैं। इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि इसमें मैं आप लोगों को मंत्र नहीं बतला रहा हूँ। हर एक वीडियो में मंत्र बतलाता हूँ, सही सटीक जानकारी देता हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से मैं मना कर रहा हूँ कि इसमें मैं वीडियो में मंत्र नहीं बतला रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत जल्द ही लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री